हाय, आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रही है। किसकी? अनुराग डोभाल की, जो कि UK07 राइडर, जिसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे और लाखों फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। अब मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस एक केस स्टडी की तरह बात कर रहा हूँ कि उस गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं। नाउ जो वीडियो तक है मैंने पूरी नहीं देखी, थोड़ी बहुत ही देखी है। उसमें एक पॉइंट ये आया है कि UK07 राइडर को अपना गाड़ी और बाइक, जो बहुत सारी गाड़ियां थी उनके पास, बहुत सारी बाइक्स थी, वो बेचनी पड़ी कि पैसों की तंगी हो गई। नाउ मेरा इस पे पॉइंट ये है कि अगर आपके इतने सारे सब्सक्राइबर है, यानी आपकी एक स्टेबल इनकम है, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, और अभी से नहीं, स्टार्टिंग से कमा रहे हो, काफी टाइम हो गया होगा कमाते कमाते, क्योंकि रातों रातों 7 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे नहीं। तो यानी आप ठीक-ठाक कमा रहे थे और ठीक-ठाक टाइम से कमा रहे थे। नाउ मेरा पॉइंट ये है कि आपने अपने मेजॉरिटी पैसे डिप्रिसिएशन एसेट में क्यों डाला? डिप्रिसिएशन एसेट मतलब जिसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम घटती है। जैसे कार हो गई, बाइक होगी, ठीक है, आपको कार चाहिए, आप 1 कार, 2 कार ले लो, 3 कार ले लो, बाइक चाहिए, 1 कार, 1 बाइक, 2 बाइक, 3 बाइक ले लो। पर आपने तो पूरा शोरूम ही खड़ा कर दिया। अप्रिशिएटिंग एसेट में तो आपने इन्वेस्ट किया नहीं किया? अगर किया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि वीडियो में बोला था कि मैंने कार बेच दी, मैंने बाइक बेच दी। अप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है? जिसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे सोना हो गया, गोल्ड, जमीन, जिसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम बढ़ती रहती है। सेकेंडली, अगर आपके पास इतना पैसा था, आपने डिस्पोजेबल इनकम क्यों नहीं रखी? ना, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिस इनकम को आप खर्च कर सको, सारी लाइबिलिटी के बाद, सारे टैक्सेस देने के बाद। वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, SIP हो सकती है, FD हो सकती है। बैंक में बैलेंस रखना चाहिए था कि अगर आपको जब जरूरत पड़े तो SIP भी आपका बढ़ता हुआ एसेट है, म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ता हुआ एसेट है, तो ये भी आपको एक अच्छा ग्रोथ देते, ये पैसा बढ़ा के ही देते। या आपने डिस्पोजेबल इनकम नहीं रखी, जिसकी वजह से आपको अपना फाइनेंशियल क्रंच आया और आपको अपनी गाड़ी और बाइक बेचनी पड़ी। तो नंबर वन, आप प्लीज अपनी इनकम को जब आप कमाते हैं, चाहे जितना भी कमाते हैं, उसको आप अप्रिशिएटिंग एसेट में डालिए, डिप्रिशिएटिंग एसेट में कम डालिए। आईफोन जो लोग लेते हैं या जो और एक्सपेंसिव फोन लेते हैं, ये डिप्रिशिएटिंग एसेट है, ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी इसकी। पॉइंट नंबर टू, वो कहते हैं कि उसका करियर उसके माँ बाप ने खराब कर दिया। दोस्त, मैंने आज तक कोई ऐसा माँ बाप नहीं देखा हो जो अपने बच्चे के करियर को खराब करे। मैंने मतलब अनपढ़ से अनपढ़ लोगों को देखा है, वो भी अपने बच्चे की तरक्की के लिए लगे रहते हैं। बट अगर कोई इतना अच्छा कमा रहा है, तो कोई माँ बाप उसकी क्यों करियर खराब करेगा? आई हैव नो वन टू से, और ना मुझे कुछ समझ में आ रही है बात। नंबर थ्री, मैंने ये पॉइंट ये सुना था कि बिकॉज उसने अपनी पसंद से शादी करी, घर वालों की पसंद से शादी नहीं करी, इसलिए कुछ फैमिली फ्यूड हुआ है। यार, सिंपल सी बात है, मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, अपनी माँ की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए अगर मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी, मैं करूंगा, क्योंकि माँ माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। राइट? एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, दूसरी तरफ मैं उनकी बात ना मान रहा हूँ या अपनी मनमर्जी से काम कर रहा हूँ, मतलब ये तो वही बात होगी, चित भी मेरी, पट भी मेरी। सो मेरा आप लोगों से, अगर ये बात सही है, तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब ये कि अगर आप वाकई में अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो बस आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको रास्ता निकालें। उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें दुनिया देखी हुई है, वो ही आपकी नैया पार करा देंगे। हर माँ बाप, यही कहा जाता है, माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, बाप 9 महीने अपने दिमाग में रखता है उस बच्चे को, कि उसका फ्यूचर कैसे बनाया जाए, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करी जाए। तो आप लोग प्लीज़, अगर माँ बाप को प्यार करते हैं, तो उन पे सरेंडर कर दीजिए, वो ही आपको निकाल के आगे बढ़ाएंगे। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, बॉस, अगर चलो सब हो भी गया, आप रोड पे आ भी गए, सुसाइड क्या सोल्यूशन है? सुसाइड जब आप करते हो ना, तो आप नहीं मरते हो, आप अपने साथ अपने माँ बाप को भी मार देते हो। पूरी जिंदगी माँ बाप के लिए दुख छोड़ जाते हो, एक रिग्रेट छोड़ जाते हो, एक गिल्ट छोड़ जाते हो। आपको पता है कि एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा पेन, सबसे बड़ा टॉर्चर क्या होता है? अपने बच्चे की लाश देखना। खुले शब्दों में कह रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। कोई माँ बाप, भगवान न करे, किसी को देखने को पड़े, और उससे भी ज्यादा पेनफुल ये होता है कि जब बाप को उसका अंतिम संस्कार करना पड़े।
जिस बच्चे को गोदी में उठा के चलना सिखाता है, उसके साथ अगर ऐसा करना पड़े, ये आप कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो बाय सुसाइड बस, ठीक है, लाइफ है, अप एंड डाउन आता है, बहुत आया है अप एंड डाउन, बहुत लोगों को आया है। सिंपल सा आगे बढ़ो यार, क्यों मतलब आपके पास एक अच्छा है कि आपके पास 7 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक स्टेबल करियर है, उसी को रीस्टार्ट करो ना। दूसरी बात, आप अभी मैंने एक देख रहा था वीडियो, अपनी फॉर्च्यूनर कार में लेके गया 140-50 की स्पीड पे और डिवाइडर पे टक्कर मार दिया। इमेजिन करो सामने कोई और आ रहा होता और उसके साथ एक्सीडेंट होता, तो वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो किसी का अपना है, पति है, बाप है, बेटा है, तो उसकी क्या गलती है? अगर भगवान ना करे अगर ऐसा हो जाता, तो आप अपनी वजह से दूसरे को क्यों रिस्क कर रहे हो उसकी जान का? सोच के देखिए आप। और लास्टली मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक वीडियो में बोला भी था, गर्लफ्रेंड चली गई, फियांसे चली गई, वाइफ चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट कर सकते हैं। आप फिर से अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट करिए। लाइफ में हारना नहीं है, आगे बढ़िए। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लोगों के साथ और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।